नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी। आकाश में बादल इस तरह घिर आए थे कि चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांव के चारों ओर फैले घने जंगल की स्याही भरी छाया पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी। आज अमावस्या थी, वो रात जब अंधकार सबसे घना होता है और रहस्य सबसे गहरे। गांव के लोग पहले ही अपने घरों में दुबक चुके थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे किसी अनहोनी की आहट छिपी थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर चीज पर हावी हो रही हो। और तभी अचानक गांव के बीचों बीच स्थित ठाकुर हवेली से एक चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि कुछ क्षणों के लिए पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन फिर कुछ साहसी लोग, जिनमें गांव के मुखिया और कुछ नौजवान शामिल थे, अपनी लाठी डंडे लेकर हवेली की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, हवेली के दरवाजे आधे खुले थे और अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था। गांव के मुखिया ने कांपते हाथों से दिया जलाया और अंदर जाने का इशारा किया। वे सभी धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुए। अंदर एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी, मानो वहां कई दिनों से कुछ सड़ रहा हो। हवेली का फर्श धूल और जाले से ढका हुआ था, जिससे साफ था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया था। लेकिन फिर भी वो चीख, वो किसकी थी? वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने जो देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच ठाकुर साहब की लाश पड़ी थी। उनका चेहरा भय से विकृत हो चुका था। उनकी आंखें चौड़ी खुली थी और शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव के लोग सकते में आ गए। ये कैसे हुआ? ठाकुर साहब पिछले कई वर्षों से इस हवेली में अकेले रहते थे। उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत इस तरह, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। ठाकुर साहब ने जो किया था, उसका अंजाम तो आना ही था। गांव के बाकी लोग चौंक गए। क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी आज की नहीं है, सालों पहले की बात है, जब ठाकुर साहब जवान थे। इस हवेली के ठीक पीछे एक झोपड़ी थी, जिसमें एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। ठाकुर साहब को वो महिला पसंद थी, लेकिन वो हमेशा उनसे बचने की कोशिश करती थी। एक दिन अमावस्या की रात उस महिला और उसके बेटे को अचानक गायब पाया गया। किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब ने ही उन्हें मरवा दिया, और तभी से इस हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के लोगों में दहशत फैल गई। क्या यह सच था? क्या ठाकुर साहब की मौत किसी आत्मा का बदला था? तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दिए की लौ कांप गई और हवेली के कोनों में छुपी परछाइयां एक अजीब शक्ल लेने लगी। और फिर जैसे ही सबने घबराकर चारों ओर देखा, एक धीमी मगर स्पष्ट हंसी गूंज उठी, ठंडी, डरावनी और अप्राकृतिक। सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज, ये किसकी थी? किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरों पर सवाल साफ झलक रहा था। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और कांपते हुए कमरे के कोने में जलता हुआ दिया उठाया। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हवेली की दीवारों पर पड़ी, और तभी एक परछाई तेजी से सरकती हुई दिखाई दी। गांव के युवक राघव ने झट से अपनी लाठी उठा ली। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों से आती अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तभी ठाकुर साहब की लाश के पास खड़े गोपाल ने कांपते हुए जमीन की ओर इशारा किया। ये देखो, जमीन पर खून से एक शब्द लिखा था, पाप। गांव वाले अब पूरी तरह डर चुके थे।
ठाकुर साहब की लाश के पास ये शब्द कैसे आया? क्या ये किसी की चेतावनी थी या फिर कुछ और? तभी हवेली के ऊपरी मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से पटका हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी सच को जानना जरूरी था। राघव, मुखिया और 2 अन्य युवक हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थी, जैसे वे किसी बोझ से थरथरा रही हों। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जो आधी खुली हुई थी। मुखिया ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर जो दिखा, उसने सबका खून जमा दिया। अलमारी के अंदर एक पुरानी लाल साड़ी रखी थी और उसके पास एक टूटी हुई चूड़ी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक जली हुई तस्वीर, जिसमें ठाकुर साहब एक महिला और एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे। राघव ने तस्वीर उठाई। ये वही महिला है जिसके बारे में बुजुर्ग कह रहे थे, ठाकुर साहब और वो महिला। लेकिन ये तस्वीर यहां क्यों है? तभी हवा में वही ठंडी भयानक हंसी फिर से गूंजी, और इस बार सबने साफ साफ सुना, अब ये खेल खत्म हो चुका है। और तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नीचे खड़े गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से धुआं उठने लगा था, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत जाग चुकी हो। और फिर हवेली के सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से एक परछाई कूदती हुई दिखी, एक महिला की। लेकिन जैसे ही सबने दौड़कर नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। बस ठंडी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। न्याय हो गया। गांव वाले सन्न रह गए। हवेली के ऊपर से कूदने वाली वो परछाई, वो कहां गई? क्या सच में किसी ने छलांग लगाई थी, या ये उनकी आंखों का धोखा था? राघव और मुखिया अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गए। बाहर खड़े लोग घबरा गए और कुछ पीछे हटने लगे। अंदर बंद हो चुके राघव, मुखिया और बाकी 2 युवक अब बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, तो वो टस से मस नहीं हुआ। हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी करो, राघव ने जोर से कहा। लेकिन तभी ऊपर से किसी के पैरों की आहट आई, धीमी, ठहराव भरी, जैसे कोई सावधानी से कदम बढ़ा रहा हो। ठक ठक ठक, सभी की सांसें थम गई। कौन हो सकता है? यहां तो कोई नहीं था। राघव ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और ऊपर की ओर रोशनी फेंकी। लेकिन जो दिखा वो कल्पना से भी परे था। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी वो महिला, लाल साड़ी में लिपटी हुई, और उसकी आंखें जल रही थी जैसे अंगारे। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज भयानक गूंज रही थी, मानो वो कई दिशाओं से एक साथ आ रही हो। मुखिया ने घबराते हुए कहा, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ठाकुर साहब की मौत कैसे हुई। हमें सच बताओ। महिला के होंठ हल्के से हिले और वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आने लगी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, एक झटके में पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगी। तुम सच जानना चाहते हो? महिला ने कहा। अचानक हवेली के बीचों बीच जमीन हिलने लगी और वहां एक दरार बन गई। उसके अंदर कुछ चमक रहा था। राघव ने हिम्मत करके पास जाकर देखा। दरार के अंदर एक पुराना संदूक रखा था। गांव के लोग अब हवेली के बाहर से चिल्लाने लगे, जो भी अंदर है जल्दी बाहर आओ, ये जगह शापित है। लेकिन अंदर के लोगों की नजरें अब संदूक पर जमी थी। हमें इसे खोलना होगा, राघव ने कहा। मुखिया ने सिर हिलाया और कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया, और फिर उसके अंदर जो था उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। संदूक के अंदर एक पुरानी हड्डियों से भरी थैली रखी थी, जो अब भी खून से सनी हुई थी। उसके बगल में एक मिट्टी की मटकी थी,
जिसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, अमावस्या की रात लौटूंगी। राघव ने कांपते हुए मटकी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवेली की दीवारें एक बार फिर थरथराने लगी। रुको! अचानक वही महिला लाल साड़ी में लिपटी हुई जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों से लाल आभा निकल रही थी और उसकी आवाज अब गूंजती हुई आ रही थी। तुम लोग इस राज को नहीं जान सकते, ये श्रापित है। मुखिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सच जानना ही होगा। आखिर इस हवेली में क्या हुआ था? ठाकुर साहब की मौत कैसे हुई? महिला का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसने हाथ उठाए और हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गई। हवा में चारों तरफ राख और धूल उड़ने लगी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो देखो। और तभी संदूक के अंदर से एक जोरदार चीख निकली, बचाओ! राघव, मुखिया और बाकी लोग हड़बड़ाकर पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के चारों तरफ अंधेरा और गाढ़ा हो गया। और फिर अचानक सामने का दृश्य बदल गया। 40 साल पहले हवेली में वही महिला दिखाई दी, लेकिन अब वो जिंदा थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो सहमा हुआ लग रहा था। मां, हमें यहां से भागना होगा, बच्चा रोते हुए बोला। महिला ने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर साहब और उनके कुछ गुंडे हाथों में जलते हुए मशाल लिए खड़े थे। तुम भाग नहीं सकती, सुमित्रा! ठाकुर साहब गरजे। सुमित्रा ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और रोती हुई बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ठाकुर? क्यों हमें मारना चाहते हो? ठाकुर साहब हंसे, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। और तभी ठाकुर साहब ने इशारा किया और उनके गुंडों ने बच्चे को सुमित्रा से छीन लिया। नहीं! सुमित्रा चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। ठाकुर साहब ने बच्चे को जमीन पर पटक दिया और एक जोरदार वार किया। बच्चे की चीख हवेली की दीवारों में समा गई और उसकी नन्ही सी जान वहीं निकल गई। सुमित्रा ने चीखते हुए ठाकुर साहब को श्राप दिया, एक दिन ये हवेली ही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी। अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने सुमित्रा को भी जिंदा दफना दिया और फिर उस घटना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 40 साल बाद राघव, मुखिया और बाकी लोगों की आंखों के सामने ये पूरी घटना घटित हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सच दिखा रही हो। और तभी सुमित्रा की आत्मा एक बार फिर हवेली में गूंज उठी, मैं आ गई ठाकुर, तुम्हारे लिए। ठाकुर साहब की लाश अभी भी वही पड़ी थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गई। अब वो लाश नहीं, एक डरावना साया बन चुका था। गांव वालों ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, भागो, हवेली अब नष्ट हो जाएगी। लेकिन राघव और मुखिया हिल भी नहीं पा रहे थे। और फिर हवेली भर भरा कर गिरने लगी। चारों तरफ धूल और राख उड़ने लगी और चीखों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। और जब सब शांत हुआ, हवेली अब वहां नहीं थी। सिर्फ एक टूटी हुई लाल चूड़ी जमीन पर पड़ी थी और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट। न्याय हो गया। क्या यह सच में खत्म हुआ या कोई अब भी देख रहा है? कुछ महीनों बाद गांव में अब भी हवेली की घटना चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी उस रात हवेली के अंदर गया था वो बदला बदला सा हो गया था। मुखिया और राघव ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर झलकता था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा भैरवनाथ अचानक अपने घर से भागते हुए निकले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो चिल्ला रहे थे, वो वापस आ गई है, अमावस्या फिर आ रही है। गांव वाले उन्हें पागल समझ रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। गांव के ठीक बाहर
जहां कभी ठाकुर हवेली थी, वहां की जमीन काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। लेकिन आग की कोई गंध नहीं थी, कोई राख नहीं थी, बस मिट्टी काली हो गई थी। राघव और कुछ अन्य नौजवान वहां पहुंचे। वे जमीन को छूने ही वाले थे कि अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन के अंदर से एक जली हुई हड्डी बाहर आ गई। राघव ने उसे देखने के लिए झुका और तभी हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, मैं अभी गई नहीं हूं। राघव हड़बड़ाकर पीछे हट गया। गांव के चारों ओर से कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और आसमान में चमकते तारे अचानक गायब हो गए। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, यह फिर से शुरू हो रहा है। और फिर अंधेरे में कहीं से एक परछाई उभरी, लाल साड़ी में लिपटी वही जलती आंखों वाली सुमित्रा की आत्मा। ठाकुर तो मारा गया, लेकिन उसका पाप अभी भी जिंदा है। और तभी गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। क्या ये आत्मा अब भी बदला चाहती थी, या ये सिर्फ एक नई दहशत की शुरुआत थी? गांव के लोग अब पूरी तरह दहशत में थे। मंदिर की घंटियां लगातार तेज होती जा रही थी और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग चुकी हो। राघव और मुखिया अभी भी ठाकुर हवेली के खंडहर के पास खड़े थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। सुमित्रा की आत्मा वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी पीड़ा थी। अब कौन बचा है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। सुमित्रा ने धीरे से गर्दन झुकाई और फिर धीरे धीरे उसकी उंगली खंडहर के दूसरी ओर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर उठी। झोपड़ी जो सालों से वीरान पड़ी थी। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो ठाकुर के छोटे भाई की झोपड़ी है, जो सालों पहले गांव छोड़कर भाग गया था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार ठाकुर का एक छोटा भाई था, रमेश, लेकिन उसने ठाकुर के हर अपराध में उसका साथ दिया था। जब सुमित्रा और उसके बच्चे की हत्या हुई, तब रमेश ही वो शख्स था जिसने अपने हाथों से सुमित्रा को जिंदा जमीन में गाड़ा था। लेकिन जैसे ही ठाकुर की मौत हुई, रमेश गांव से भाग गया। राघव ने धीरे धीरे झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी सालों से बंद थी, लेकिन जैसे ही राघव ने दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था और धूल के मोटे परत जमी थी। लेकिन तभी झोपड़ी के कोने में एक आदमी सिकुड़कर बैठा था। कमजोर, बिखरे हुए बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो रमेश था। वो राघव की ओर देखकर कांपने लगा। नहीं, मुझे मत मारो। वो वापस आ गई है। मैंने सब कुछ देखा। मैंने ठाकुर को मरते हुए देखा। मुखिया ने आगे बढ़कर रमेश को जोर से पकड़ लिया। सच बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश हाफता हुआ बोला, मैं यहां छुपा था कई सालों से, लेकिन कल रात मैंने कुछ सुना। हवेली में कोई था, कोई चल रहा था, और फिर अचानक मैंने देखा ठाकुर की लाश उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो हवा में तैर रहा था। वो अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। क्या? राघव और मुखिया दोनों सन्न रह गए। तभी झोपड़ी की खिड़की से किसी ने जोर से खटखटाया। ठक ठक ठक। राघव ने धीरे से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक जमीन पर एक परछाई पड़ी, किसी ऊंचे आदमी की, जिसकी आंखें जल रही थी। ठाकुर अभी भी जिंदा है, रमेश ने कांपते हुए कहा, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक श्राप बन चुका है। और तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। क्या ठाकुर की आत्मा सच में लौट आई थी? क्या सुमित्रा का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था, या गांव पर कोई और बड़ा खतरा मंडरा रहा था? राघव, मुखिया और रमेश की सांसें अटक गई। दरवाजे पर पड़े जोरदार धमाके ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया था। अब क्या होगा? मुखिया ने घबराकर कहा।
राघव ने झिझकते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। हमें देखना होगा कि बाहर कौन है, लेकिन रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत खोलो, वो ठाकुर है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ठक ठक ठक, फिर से वही खटखटाने की आवाज आई, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही तेज। और अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। तेज हवा अंदर घुस आई और साथ ही घना अंधकार, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर गांव का कुआं दिख रहा था और उसके पास कोई खड़ा था। लंबा कद, सफेद कपड़े और पूरी तरह काला चेहरा। वो कौन है? मुखिया फुसफुसाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। काला चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आंखों में वही जलती हुई सफेद रोशनी थी। रमेश बुरी तरह कांपने लगा। मैंने कहा था, वो वापस आ गया है। ठाकुर अब एक श्रापित आत्मा बन चुका है। तभी हवाओं में एक गूंज उठी। अमावस्या अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर ठाकुर की आत्मा जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके चारों ओर काला धुआं लहराने लगा और धीरे धीरे वो झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। हमें यहां से भागना होगा, राघव चिल्लाया। मुखिया और रमेश ने हड़बड़ाते हुए बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी ठाकुर की आत्मा ने जोर से अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हर तरफ सिर्फ चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। राघव ने देखा कि हवेली के खंडहरों से काली परछाइयां बाहर निकल रही थी। उनकी आंखें भी सफेद जल रही थी। ये क्या हो रहा है? मुखिया ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब कुछ सोचने का समय नहीं था। गांव में फिर से कुछ भयानक होने वाला था। और तभी अचानक मंदिर की घंटियां फिर से अपने आप बज उठीं। क्या यह कोई संकेत था? क्या ठाकुर की आत्मा को रोकने का कोई तरीका था? या फिर ये अमावस्या की रात हमेशा के लिए गांव को अपनी चपेट में लेने वाली थी? गांव अंधकार में डूब चुका था। ठाकुर की आत्मा झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी और उसके साथ उन सफेद जलती आंखों वाली परछाइयों का पूरा झुंड भी था। राघव, मुखिया और रमेश घबराकर मंदिर की ओर भागे। वे जानते थे कि अगर कहीं कोई आश्रय बचा था तो वो सिर्फ गांव का प्राचीन मंदिर ही था। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। मंदिर का दरवाजा बंद था और उस पर ताजा खून के निशान थे। ये क्या है? मुखिया ने कांपते हुए कहा। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से मंदिर का दरवाजा छूने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी के जोर जोर से खरोंचने की आवाज आई। कोई अंदर है, रमेश ने घबराकर कहा। लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी ओर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। मत खोलो, वरना वो अंदर आ जाएगा। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? अंदर कौन है? राघव ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी। तभी उनके पीछे से एक खतरनाक ठहाका गूंजा। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। तीनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर की आत्मा अब हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से सफेद लपटें निकल रही थी। राघव ने साहस जुटाकर कहा, तुम क्या चाहते हो? ठाकुर की आत्मा जोर से हंसी और कहा, जिसने मुझे मारा वो अब चैन से नहीं रह सकता। ये गांव अब मेरी कब्रगाह बनेगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक और आवाज आई, नहीं, तेरा अंत अब निश्चित है। और फिर मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर से तेज रोशनी फूटने लगी और उसी रोशनी के बीच से एक साधु निकला, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। अब तेरा समय पूरा हो गया, ठाकुर, साधु की आवाज गूंजी। ठाकुर की आत्मा पीछे हटने लगी, लेकिन वो अब भी शक्तिशाली थी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अच्छाई और बुराई का अंतिम संग्राम।
क्या साधु ठाकुर की आत्मा को हरा पाएगा? क्या गांव इस श्राप से मुक्त होगा? या फिर ये अमावस्या की रात हमेशा के लिए गांव को निगल जाएगी? ठाकुर की आत्मा और साधु के बीच अंतिम संग्राम शुरू हो चुका था। मंदिर से निकली दिव्य रोशनी ठाकुर की आत्मा को जलाने लगी, लेकिन वो भी कमजोर पड़ने को तैयार नहीं था। हवा में गूंजती उसकी भयानक हंसी पूरे गांव को कंपा रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, ठाकुर दहाड़ा। मैंने इस गांव को श्राप दिया है और ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे। नमः शिवाय। त्रिशूल से तेज रोशनी फूटी और देखते ही देखते पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। ठाकुर की आत्मा चीख उठी। उसकी काली परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सुमित्रा की आत्मा मंदिर के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। वो ठाकुर की ओर बढ़ी और धीरे धीरे बोली, तेरा अंत आ चुका है ठाकुर। अब तेरा श्राप किसी को नहीं सताएगा। ठाकुर डर से कांपने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा ने अपनी दोनों हथेलियां उठाई और अचानक ठाकुर की आत्मा आग की लपटों में घिर गई। अब तुझे अपने पापों का दंड मिलेगा। आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी और धीरे धीरे जलकर राख में बदल गई। उसके साथ ही हवेली के खंडहरों में भी आग लग गई और देखते ही देखते पूरी हवेली मिट्टी में मिल गई। ठाकुर का अंत हो चुका था। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और फिर राघव और मुखिया की ओर देखा। अब गांव सुरक्षित है। मैं अब मुक्त हूं। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। गांव में फैला अंधेरा हटने लगा। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे शांत हो गई और हवाओं में अब एक अजीब सी शांति थी। राघव ने राहत की सांस ली। मुखिया की आंखों में आंसू थे। आखिरकार ये भयावह रात खत्म हुई। रमेश घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितने पाप किए थे। साधु ने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा और कहा, अच्छाई और बुराई का ये युद्ध हमेशा चलता रहेगा, लेकिन याद रखना, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश उसे मिटा ही देता है। उस रात के बाद गांव फिर कभी वैसा नहीं रहा। हवेली के खंडहर मिटा दिए गए, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल गई। अमावस्या की रात अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।